नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। भाई, जम्मू में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और जम्मू अखनूर रोड की अगर बात की जाए तो मुट्ठी से लेकर कैनाल रोड तक एक फ्लाईओवर बनाया गया और यकीन मानिए कि हर कोई इसको अप्रिशिएट भी कर रहा है और दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक मैश की बात की जाए तो उसकी वजह से कम भी हुआ है। लेकिन एक कंसर्न जो है इस समय कैनाल रोड पर बना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैफिक का मैस बना रहता है और उसकी वजह से जो आम जनता है उनको लंबे समय के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि ठीक इस समय हम कैनाल रोड पर ही खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो ये अखनूर रोड के ऊपर ये फ्लाईओवर बना है, ये यहाँ पर एंड होता है और यहाँ से ही अब एक जो रोटरी है वो बनाई जाएगी। उसका पूरी तरह से ब्लूप्रिंट भी तैयार है और यहाँ से कैनाल हेड से एक फ्लाईओवर जो कनेक्ट करेगा फोर्थ ब्रिज को, वो भी बनने के लिए अब उसका ब्लूप्रिंट तो तैयार है। और इस समय पिक्चर के ऊपर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो नज़ारा है वो नज़र आएगा इस फ्लाईओवर का। और ये फ़ायदेमंद इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर लंबा मैस बना रहता है, क्योंकि कैनाल रोड है, जीवल की तरफ जाना है या फिर अगर तालाब तिल्लो की ओर जाना है तो अक्सर यहाँ पर लंबे जाम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। वहीं अगर इस पूरे फ्लाईओवर की लागत की बात की जाए तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास इसकी जो लागत है वो आएगी और दूसरी तरफ इसका जो कामकाज है वो अगले 1-1.5 महीने में शुरू भी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो लैंड इसके बीच में इन्वॉल्व हो रही है वो तकरीबन 50 कनाल के आसपास की जो लैंड है वो इसके बीच में इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें से 48 कनाल की जो लैंड है वो सरकारी है और जो 2 कनाल की लैंड है वो प्राइवेट है। हालांकि उनके लिए भी जो मैकेनिज़्म है उसकी मांग भी की जा रही है और उनके लिए भी कुछ जो कॉम्पनसेशन है उसके लिए भी मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का जो फ्लाईओवर, यानी कि जो ये फ्लाईओवर यहाँ पर बनेगा, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। दूसरी तरफ एक रोटरी यहाँ पर बनने जा रही है, तो यकीन मानिए कि जो जम्मू है वो प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है। अगले 1-2 दिनों के अंदर जो हमें खबर मिली है, यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसको वॉर फुटिंग के ऊपर तैयार करना है। तो इसके लिए इनिशिएटिव्स जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है। ऐसे में द न्यूज़ नाउ की टीम ने वार्ड नंबर 14 के जो कॉरपोरेटर हैं प्रमोद कपाई, उनसे बातचीत भी की है और उनसे जानकारी लेने की कोशिश भी की है। सबसे पहले वो सुनिए। देखिए, मैं आपको सीधा बताऊं, जब हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर अपने जम्मू डिवीजनल कमिश्नर के साथ और जम्मू डीसी के साथ, तब ये लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी, तब ये फैसला हुआ था कि नवंबर में इसका काम लग जाएगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद 1 आध महीना और लग जाए। प्रोजेक्ट इनका जो कैनाल हेड वाला और अखनूर वाला जो फ्लाईओवर था उसको थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम जो है वो, जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ एक चंद्रभागा में आधार कार्ड सेंटर है, उस आधार कार्ड सेंटर को शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके लिए साथ ही जो पीछे जगह बचती है वहाँ बनाया जा रहा है। इसी प्रकार जो पीडीडी का ऑफिस है उनको शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है और वहाँ के जो क्वार्टर्स थे जहाँ लोग रहते थे, वहाँ उनके एम्प्लॉई, उनको खाली करवा के वो एरिया खाली करवा दिया गया है और मुझे लगता है जल्द से जल्द का काम शुरू हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेमोलिशन का काम उनका बिल्कुल शुरू हो गया है। लोगों को नोटिस आ गए हैं, जिनको खाली करना है उनको बोल दिया गया आप खाली कर दो। और मैक्सिमम लोगों ने जो क्वार्टर्स में रहते हैं वो खाली करके निकल गए हैं। तो इसी प्रकार अब शिफ्ट होना है पीडीडी का ऑफिस, जो चीफ इंजीनियर जहाँ बैठता है वो ऑफिस शिफ्ट होगा। जब वो ऑफिस शिफ्ट होता है, साथ में ही चंद्रभागा में जो आधार कार्ड सेंटर है वो शिफ्ट होगा, तो उसके बाद मुझे लगता है काम लग जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा कितने का है सर ये वाला? इसका टोटल अमाउंट थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, ये बात नहीं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी खर्चा है। इस प्रकार जो बिजली की पाइपें हैं, लाइन जो पोल्स हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए 2.60 करोड़ उनका है। इसी पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, रोड्स बननी है जो
या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, फॉरेस्ट की ज़मीन जो आती है उनका खर्चा है, ये टोटल मिला के को 152.72 करोड़ से 153 करोड़। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये जो पहले फ्लाईओवर बना है वो मुट्ठी से शुरू हुआ और कैनाल हेड तक है। कैनाल हेड पर उसका लैंडिंग हुई है, लेकिन कैनाल हेड पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार की काफ़ी वहाँ रश हो रहा है और गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, उसी को देखते हुए इस फ्लाईओवर को एक्सटेंड किया जा रहा है 4th ब्रिज तक। 4th ब्रिज से लेकर कैनाल हेड में ये फ्लाईओवर बनेगा और कैनाल हेड से ही शुरू, वहाँ एक रोटरी बनेगी, रोटरी के साथ साथ वहाँ पिलर बन के ये फ्लाईओवर शुरू होगा। ये चिल्ड्रन पार्क आप देख रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क से होता हुआ आगे हमारी चंद्रभागा है, चंद्रभागा को क्रॉस करेगा और उसके साथ आगे स्टोर है, एक इरिगेशन स्टोर है, उसको क्रॉस करने के बाद ये आगे क्रॉस करेगा सीधा जाके जो चीफ इंजीनियर ऑफिस है अपने इलेक्ट्रिसिटी वालों का, जहाँ चीफ इंजीनियर बैठता है पीडीडी का, वहाँ से क्रॉस करके आगे क्वार्टर्स आते हैं पीडीडी के। वो क्वार्टरों के साथ साथ आगे एक हमारा घर है, वहाँ भद्रवाही रहते हैं, उनका घर है, उनका घर भी इसमें आ रहा है। और उसके साथ साथ आगे एक सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन के साथ सटता हुआ ये आगे जो है जो नहर का कैनाल रेल का सुआ जाए उसको बिल्कुल क्रॉस करके एक तरफ शमशान घाट है, दूसरी तरफ फ्लाईओवर है, बस उसी बीच जाके ये फ्लाईओवर जो है वो लगेगा। यहाँ लगभग 50 कनाल के करीब की जो ज़मीन है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में आ रही है, लेकिन इसमें 48 कनाल के करीब की ज़मीन जो है वो सरकारी है, जिससे कि कम से कम लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा। 1 कनाल 17 मरले ज़मीन जो है वो प्राइवेट लैंड जो आ रही है, उस प्राइवेट लैंड के लिए सरकार को उन लोगों को रिहेबिटेट करना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। और मैं कहता हूँ को उनको ऐसी ये प्राइम लोकेशन है और इसी प्रकार ज़्यादा इसका जितना पैसा बनता है उस हिसाब से इनको पेमेंट मिले, और साथ में नहीं तो इनको कहीं इसी प्रकार का इतनी ही लैंड दी जाए ताकि ये अपना मकान और उसके मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाएँ, तो ताकि वो अपनी गुजारा कर सकें। अदरवाइज़ ये लोग बेचारे खजल हो जाएंगे, 2-3-4 घर जो भी हैं। तो मैं वैसे सरकार की कोई मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर की सरकार को और अपने सेंटर की सरकार जो मोदी जी की क़यादत में चल रही है, कि उन्होंने बहुत कम ज़मीन जो है प्राइवेट लैंड ली है, मैक्सिमम सरकारी ज़मीन ली। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं भगवती नगर में लोगों के पास 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले इसी प्रकार की ज़मीन है। अगर ये सरकार इस फ्लाईओवर को रोड के साथ साथ बनाती तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा भगवती नगर वहाँ उड़ जाता और लोगों को दिक्कत आती। मैं एलजी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और अपने सेंटर में बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार बनाया कि आम आदमी को इतना नुकसान नहीं हुआ। सरकार की ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। और आप देख रहे हैं मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें पूरा दिखाया गया है किस प्रकार मैंने जैसे बताया ज़मीन कितनी लगेगी, और उसके साथ साथ पूरा बना हुआ है। ये प्रपोज़ल है आपका पूरा अखनूर रोड का आ रहा है, उसी प्रकार आप देखिए इसको, ये फ्लाईओवर है, ये जो फ्लाईओवर अखनूर वाली रोड से आया है ये कैनाल हेड पर लगा है, ये कैनाल हेड है क्रॉसिंग जहाँ लगा है। और उसके साथ साथ आगे ये आप देख रहे हैं ये कैनाल हेड के यहाँ से फ्लाईओवर शुरू होगा। ये आप देख रहे हैं ये चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क से जाता हुआ ये चौक है, चिल्ड्रन पार्क से जाएगा, वहाँ क्रॉस करके ये यहाँ आके वो है हमारा कैनाल, ये कैनाल जा रही है, कैनाल को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद जो पीडीडी का ऑफिस है वहाँ से होता हुआ सीधा फोर्थ ब्रिज पे लगेगा। और मुझे लगता है कि इसके बनने से लोगों को राहत भी मिलेगी, और लोगों को तो सुना आपने कि किस तरह से जो ये फ्लाईओवर है इसको तैयार किया जाएगा आने वाले समय में, और एक व्यू भी द न्यूज़ नाउ की माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो इसमें बिल्डिंग्स इन्वॉल्व होने वाली हैं, जिसमें चंद्रभागा कम्युनिटी हॉल है, उसके साथ साथ अगर यहाँ पर मेरे ठीक पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये चीफ इंजीनियर्स ऑफिस है पीडीडी का, इसका कुछ पोर्शन इसमें इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जो फ्लाईओवर के
पिलर्स हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और यहाँ से ही डाइवर्जन जब है वो दी जाएगी और एक शार्प कर्व के बाद आपको हम बताना चाहते हैं वो फिर तवी का जो भगवती नगर का 4th ब्रिज है उसको जाकर वो फ्लाईओवर कनेक्ट करेगा। यकीन मानिए कि इससे जो गाड़ियों का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट भी होगा और दूसरी तरफ जो एक कैनाल रोड के पास, कैनाल हेड के पास जो एक ट्रैफिक मैस बना रहता है उससे आने वाले समय में जम्मू वासियों को राहत भी मिलने वाली है। कोई भी डेवलपमेंटल कार्य हो, कोई भी डेवलपमेंटल अगर प्रोग्रेस हो तो उसको द न्यूज़ नाउ अप्रिशिएट भी करता है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो इसके ऊपर कामकाज है वो अब जल्द शुरू होने वाला है। तो यही वो एरिया है जहां पर कैनाल हेड से जो फ्लाईओवर जिसकी शुरुआत होगी और यहाँ पे आके वो एंड होगा, ये वही स्पॉट है। हालांकि एक कोशिश हमने आपको ये भी की है दिखाने की कि कहाँ पर जो इसके पिलर्स हैं और किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक तो हमने आपको इसका ब्लूप्रिंट भी दिखाने की कोशिश की है और ख़ुद जो इस इलाके के कॉरपोरेटर हैं उनकी ज़ुबानी भी आपने सुना है कि क्या कुछ इसके बीच में अलग रहने वाला है और किस तरह से इसका जो कामकाज है वो शुरुआत उसकी जो है वो होने वाली है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमारी हमेशा से ही ये कोशिश है कि आप तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके पीछे पूरे फैक्ट्स और फिगर्स का ख्याल रखा जाए और उन चीज़ों को क्रॉस चेक कर कर आप तक वो खबर पहुंचाई जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भगवती नगर का ठीक जो 4th ब्रिज जिसे कहा जाता है ये वो इलाका है और अब आने वाले समय में आप यकीन मानिए कि जो एक ट्रैफिक की जो डाइवर्जेंस इसमें रहेंगी और जो ये फ्लाईओवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके लिए अब शुरुआत होने वाली है और इसके ऊपर कुछ ही दिनों में अब डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चलाई जाएगी और इसका जो कामकाज है उसकी शुरुआत होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।